हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए व लास्ट तक देखें। बहुत ही आसान तरीके से आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए सिखाने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहले आप इस चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला सभी यूजफुल वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो जैसा कि गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, यानी बहुपद दिया हुआ है, वो है आपका 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। और इसमें आपका दो जीरोस भी दिया हुआ है। फर्स्ट जीरोस है आपका √5/3 और सेकेंड है आपका माइनस √5/3। तो बाकी जो इसका जीरो संभव है उसको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं एग्जाम में आपको जैसे बनाना है उस तरह से मैं आपको सॉल्व करने के लिए सिखाता हूं। आपको शुरू में इसी तरह से लिखना है। उसके बाद जो आपका जीरोस दिया हुआ है उसमें से आपको एक को अल्फा मान लेना है। सबसे पहले तो चलिए मैं इसको अल्फा मान लेता हूं और सेकंड वाले को आपको बीटा मानना है, तो इसको मैं आपके लिए बीटा मान लेता हूं। अब अल्फा के जगह पे आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है x। तो x इज इक्वल टू आपको लिख लेना है √5/3 जो दिया हुआ है सेम उसी तरह से, और इसको भी यहाँ बीटा के जगह पे आप लिख लेंगे x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस √5/3। तो अब गाइस नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना है कि बराबर के जो दूसरे साइड में √5/3 है उसको इधर लेके आ जाना है x के तरफ। तो x के तरफ अगर लाते हैं तो ये हो जाएगा x, और ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस √5/3 इज इक्वल टू आपका 0 बच जाएगा। और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा x और यहाँ माइनस में 5 है तो इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा 5/√5/3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को आप आपस में कंबाइन कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा निकालने के लिए हम लोग यहीं से अलग करते हैं, जैसा कि x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3। यहीं से हम लोग जो है शून्यक निकालते हैं अलग अलग करके, तो इस तरह से आपका मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अगर इसको देखेंगे तो ये आपका a माइनस बी इंटू a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a के जगह पे x है तो x² हो जाएगा, और ये b के जगह पे माइनस √5/3 है तो ये हो जाएगा माइनस √5/3 पर होल स्क्वायर। अब गाइस इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से कर सकते हैं, जैसा कि a² है तो इसको सेम लिख लेंगे, और उसके बाद माइनस √5/3 का अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 5/3। अब ये दोनों संख्या का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 एलसीएम लेने के बाद गाइस डायरेक्ट हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 0 दे सकते थे। तो 0 देने के बाद अब इसको डायरेक्ट इस द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यही जो है आपका एक गुणनखंडन मिला है, यानी डिवाइडर मिला है, जो आपका पॉलिनोमियल पहले दिया हुआ था इसका। तो अब गाइस करना क्या है, जो आपको पॉलिनोमियल सेकंड वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है इससे हम लोग को फर्स्ट पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हम लोग को कोसेंट हासिल करना है, यानी भागफल निकालना है। तो भागफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको लिखना है यहाँ पे। तो ये लिख लेंगे हम लोग 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे जो अभी हम लोग को पॉलिनोमियल मिला है 0 से, इससे हम लोग को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इसको, तो हो जाएगा आपका 3x² माइनस 5। जैसा कि यहाँ पे 3x² माइनस 5 है तो हम लोग को टारगेट करना है फर्स्ट जो x पे पावर है उस पे। तो यहाँ पे x पे पावर 4 है और यहाँ पे x पे पावर 2 है, तो x पे पावर 4 लाने के लिए कितना x से इसको मल्टीप्लाई करना होगा,
तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं अगर x टू द पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4। अब फिर x स्क्वायर, जब x 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x पे पावर 4 हो जाएगा ना, तो हम लोग 3 को भी लिख लेंगे। फिर ये x टू द पावर 2 माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5x स्क्वायर। तो अब आगे करना क्या है, जहां जहां आपका माइनस दिया हुआ है वहां प्लस दे देना है, और जहां प्लस है वहां माइनस। तो यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो हम लोग दे देंगे यहाँ पे प्लस। तो अब ये माइनस 3x टू द पावर 4 इसको कट कर देगा, और आपका यहाँ पे बच जाएगा 6x टू द पावर 3, और ये प्लस में 5x स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस में 2x स्क्वायर है, तो ये आपस में घटेगा, तो ये बच जाएगा आपका प्लस 3x टू द पावर 2। और लास्ट में जो जो बचा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब नेक्स्ट में फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर है, और यहाँ पे 6x टू द पावर 3 है। इतना लाने के लिए हम लोग इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 2x से, तो ये ऑलरेडी 2x से करेंगे तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और x इंटू x टू द पावर 2 ये हो जाएगा x टू द पावर 3। फिर 2x ये माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 10x। माइनस है तो हम लोग माइनस दे दिए। अब हम लोग जहां जहां प्लस है फिर यहाँ माइनस देंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे। अब ये आपस में कट हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर, और ये प्लस 10x है, और यहाँ पे माइनस 10x है, ये दोनों आपस में कट हो जाएगा, और आपका लास्ट में बच जाएगा 5x। अब फिर से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से, तो हम लोग को ये वाला लाने के लिए कितना से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप कहेंगे कि अगर प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब ये आसान तरीके से कट हो सकता है, जहां प्लस है वहां माइनस देंगे, और जहां माइनस है वहां पे प्लस दे देंगे, तो ये इससे कट हो जाएगा, और ये प्लस 5 माइनस 5 को कट कर देगा। में मिल गया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसी से हम लोग को जो बाकी शून्य निकालना है इससे ही मिल जाएगा, तो इससे हम लोग को शून्य यानी जीरोस निकालने के लिए ऑलरेडी पहले ही सीख चुके हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका जीरोस निकालना बहुत ही आसान हो जाता है आपका। तो ये वाला जो खाली स्पेस है हम लोग इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो आपका दिया हुआ है कोसेंट के रूप में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका कोसेंट के रूप में मिला है। तो अब इससे हम लोग को शून्य निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शून्य निकालने के लिए ऑलरेडी हम लोग बहुत आसान तरीके से सीखे हैं कि ये लास्ट जो आपका पद है यानी संख्या है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो इसमें 1 है तो 1 इंटू 1 अगर करते हैं तो ये हो जाता है 1। अब हम लोग मिडिल टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसको जैसा कि 2 है आपका कोफिशिएंट के रूप में x का, तो इसको हम लोग को 2 लाने के लिए 1 प्लस 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन यही 2 को जो लाने के लिए 1 प्लस 1 लिखे हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका 1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी आ रहा है 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह से सेम हम लोग मिडिल में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर फिर प्लस और x को पहले लिखेंगे। अब जिस तरह से हम लोग बीच में अरेंज किए हैं उसी तरह से हम लोग ब्रैकेट के रूप में लिख लेंगे 1 प्लस 1 और लास्ट में बचा हुआ है 1 तो इसको लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा x स्क्वायर और x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x हो जाएगा, फिर x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा और यहाँ लास्ट में बचा हुआ है 1। अब यहाँ पे 2 जोड़ा मिल जाता है आपका, ये दोनों में से हम लोग को कॉमन लेना है। तो इसमें भी x स्क्वायर है इसमें x है तो ये x स्क्वायर और ये x में से x बाहर निकल जाएगा तो इसमें बच जाएगा आपका x और इसमें बचेगा आपका 1 तो इसको लिख लेंगे। अब ये दोनों में फिर से हम लोग को कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए कुछ तो नजर नहीं आ रहा है, अगर नजर नहीं आया तो प्लस 1 ले सकते हैं हम लोग। प्लस 1 लेंगे तो इसमें आपका बच जाएगा x और इसमें बचेगा प्लस 1। अब नेक्स्ट में ये और ये हम लोग को सेम दिख रहा है तो ये सेम दिख रहा है तो दोनों कॉमन आ सकता है आसानी से। तो कॉमन लेने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 1 और आपका ये x बचा हुआ है तो इसको लिखेंगे x और ये प्लस x बचा हुआ है इसको भी हम लोग लिख लेंगे प्लस 1। तो इतना लिखने के बाद गाइस अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। थोड़ा सा जगह और चाहिए हमको तो इसको यहाँ लिखने के लिए हम लोग सेम इसको ही उतार लेते हैं यहाँ पे। तो आपका बचा हुआ x प्लस 1 इंटू x प्लस 1।
तो गाइस अब शून्यक निकालने के लिए हम लोग इसको अलग और इसको अलग कर लेते हैं। जब अलग करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वाला हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 को इक्वल टू के सेकंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे भी हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से जो x का वैल्यू निकला है 2 -1 तो यही आपका जो बचा हुआ शून्यक था आपका पॉलिनोमियल का ऊपर वाला का, तो ये आपका शून्यक 2 निकल गया है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसको। अल्फा बीटा तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो अब इसको लिख सकते हैं गामा प्लस डेल्टा। तो गामा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो इस तरह से आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था इसका जो अन्य दो शून्यक होगा वो दो शून्यक हो जाएगा -1 और -1। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप इस पॉलिनोमियल का जो बचा हुआ शून्यक है उसको आप निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझ में आ चुका होगा और बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो गाइस अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।